हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे, कुछ आज स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे कि मतलब स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पिक आउट करें। एंड मैंने आपके लिए इस काम को थोड़ा और इजी कर दिया है। मेरे पास कुछ बंच ऑफ स्टॉक्स थे, करीब 50 के करीब जो स्टॉक्स थे, उससे फ़िल्टर आउट करके मैंने सालों से मैं वहाँ 20-30 स्टॉक्स को बहुत दिनों से ट्रेड करता हूँ शफल कर करके। एंड उससे भी और फ़िल्टर आउट करके मैंने जो कुछ प्रॉमिसिंग आने वाले टाइम पे जो मूव कर सकता है ऐसा, तो वो मैंने आपके लिए पिक आउट किया है। आप इसको एजुकेशनल पर्पस के तरफ से भी देख सकते हैं। एंड पहले ही बता दूं कि मैं सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, तो फिर आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक पे आते हैं। ये MCX है। तो MCX को आप ज़रा ध्यान से देखो कि वो ना ये 2700 का लेवल जो है ना 2700, ये बार बार जाता था और जाके ना गिर जाता था। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत दिन से फाइंड आउट करके बैठा हुआ था, जस्ट अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। एंड पिछले दिन ये जो है ना गैप डाउन खुलता है। एंड गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही ना बहुत जो है ना डिसाइसिव कैंडल थी, थोड़ी शार्प और बड़ी थी। एंड इसने पहले ही मोमेंटम शो कर दिया था कि ये नीचे खुल के भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो है स्ट्रगलिंग मोड में नहीं था, ये आज तोड़ने के मूड में था। तो ये फिर बाद में ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद ये ऑलमोस्ट मेरा टारगेट कुछ 2800 का था इंट्राडे में। बट ये जो गैप डाउन खुला ना, गैप डाउन खुलने की वजह से ये देखो आप मूवमेंट कितना स्टार्ट किया इसने, 2600 से यहाँ तक गया है। तो जो है कि इसने आधा, इस कैंडल का जितना भी 150-60 पॉइंट जो है ना यहाँ पर आप अगर ऐड करोगे तो 2800 ही है। तो ये इधर से जो है मूवमेंट इसने इतना गैप डाउन की वजह से जो बेकार हो गया। एनीवेज़ ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा डीप हो जा रहा है। एनीवेज़ आपके लिए दूसरा स्टॉक्स में फाइंड आउट करके रखा है, वो है कि मनप्पुरम है। अब मनप्पुरम पे आप एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर जो है ना ये एक लेवल है 270 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 270 में ये क्या कर रहा है ना, बार बार टच कर रहा है और गिर जा रहा है। इस लेवल में बार बार टच कर रहा है, गिर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे 270 के ऊपर निकला ना, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये 280 तक तो जाना चाहिए। 10 पॉइंट का यहाँ मूवमेंट मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। एंड अगर उसके ऊपर फ्लो में जाता है तो वेल एंड गुड। एंड आपको एक दिख रहा होगा कि ये थोड़ा डब्लू पैटर्न में भी है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना कि ये इसके ऊपर एक बड़ा एक मोमेंटम के लिए वेट कर रहा होगा। शायद अभी मेरा टारगेट 280 है, बट आने वाले टाइम पे 300 भी हो सकता है। ये मतलब वहाँ तक भी चले जाएगा तो सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज CP। अब गोदरेज CP में यहाँ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि है तो डेली में ये बहुत मस्त, लेकिन अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये हायर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है ना, यहाँ एक ब्रेकडाउन हुआ था एंड ऑलमोस्ट वो ब्रेकडाउन को ना रीटेस्ट किया है। 1000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पर जो है ये अपने आप को स्टेबल रख रहा है। अगर हम मंथली चार्ट में आएंगे तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो लेवल है 973, अब 973 कहाँ से आया? ये पिछले बार ना इस जगह पे स्ट्रगल कर रहा था एंड बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ रीटेस्ट हुआ और ऊपर गया, फिर ऑलमोस्ट रीटेस्ट हुआ ऊपर गया, अभी वो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। ये मंथ क्लोज़ होने में ना 15 दिन बाकी है। शायद वो यहाँ पर ना अपने आप को यहाँ 1000 रुपये पे स्टेबल कर दे। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड अगर ये गलती से भी 1000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मैं इसको कैसे देखता हूँ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली चार्ट में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कहाँ ग्रैब करेंगे? ये जो प्राइस एक्शन बना है, ये 1000 के लेवल पे जो प्राइस एक्शन बना है, इधर पे से थोड़ा अगर ऐसे करके नीचे आ रहा है ना प्राइस एक्शन बना के, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे कम से कम 1000 के नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1000 के नीचे कम से कम मेरे को यहाँ पर 880-900 तक का, मतलब 100 रुपये का तो मुझे यहाँ मोमेंटम दिख रहा है। एंड ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसको थोड़ा हम लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म में सेल तो नहीं कर सकते हो FNO छोड़ के, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरा स्टॉक देखते हैं।
दूसरा स्टॉक है ट्रेंट। अब ट्रेंट में क्या हो रहा है, ये मैंने सारे लेवल वगैरह जो है मार्क करके रखा हुआ है। ट्रेंट अभी आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम था उसका ऑलमोस्ट 50-60% इसने जो है करेक्ट कर लिया है। अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो प्रीवियसली जिधर पे ये स्ट्रगल करके ऊपर गया था, जहाँ से मूवमेंट जो है इनिशिएट हुआ था, वो उधर पे वापस से आ गया है और वापस से ऊपर जाने के लिए एक स्ट्रगल कर रहा है। एंड अभी अगर डेली चार्ट में आएंगे, डेली चार्ट में ना ये टॉप से बार बार जो है एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, ये ट्रेंड लाइन का ओरिजिन यहाँ है, वो यहाँ से इधर गिरा, फिर ये ऊपर गया, ऑलमोस्ट यहीं से ये फिर गिरा, फिर ऑलमोस्ट अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से फिर एक बड़ा गैप डाउन आया है, फिर यहाँ से गिरा। तो मतलब जो है ना, ये ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी भी ये ट्रेंड लाइन से घूमा है, तो आने वाले टाइम पे हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली देखना है कि ये जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल पे एक कुछ दिन यहाँ सस्टेन करे, मतलब कुछ दिन यहाँ थोड़ा दिखाए कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगता है कि ऐसी एक बड़ी कैंडल आने वाली है ट्रेंड में, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मूव को ना मैं हमेशा वेट करता हूँ कैप्चर करने के लिए, भले इसके ऊपर ये जाए या ना जाए, नीचे आ जाए, बट ये बड़ा मूव को मैं एक बार कैप्चर करने के लिए ज़रूर जाऊँगा आने वाले टाइम पे। तो आप जो है लेवल मार्क करके रखना, ये यहाँ पर जो है 3800 3790 इस जगह पे थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद एक बड़ा कैंडल निकालने के लिए ये रेडी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेंड में। और नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल। अभी आरबीएल बैंक को अगर मैं मंथली चार्ट में देखूं तो मंथली चार्ट में ये क्या कर रहा है कि ये गिरने के बाद ना अभी अपने आप को स्टेबल कर रहा है, ठीक है। और ये एक 280 का लेवल आ रहा है मेरे सामने। तो अभी मंथली चार्ट ख़त्म होने में 15 दिन बाकी है, सॉरी 15 दिन में ये अगर 280 से 300 के अंदर ये ऐसा थोड़ा जो है कि कंसोलिडेशन करेगा, तो मुझे आने वाले टाइम पे लगता है कि ऑलमोस्ट 500 तक भी जा सकता है। मैं इसके मतलब मैं इस चीज़ को चेकआउट ज़रूर करूँगा। एंड ये इधर पे कंसोलिडेट करने के बाद गिरा था, मुझे लगता है कि ये इधर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाएगा, ऐसा मिरर इमेज बनने के लिए रेडी हो रहा है। एंड ये मंथली वाइज में आरबीएल मुझे लगता है कि इस बैंक में कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये ना हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं इस पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक छोटा सा बेट लेने की कोशिश करूँगा। दैट वुड बी ऑन पेपर, क्योंकि मैं यहाँ पर सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको कुछ भी ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता। एंड आने वाले टाइम पे इसको आरबीएल को चेकआउट करना है। आरबीएल को अगर लेने का सबसे अच्छा मेथड ये होगा कि जब मुझे पता है कि ऊपर जाने के लिए ये अभी रेडी है कि नहीं है, लेकिन ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो मैं नीचे कोई एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँगा, या तो फिर 280 आने का वेट करूँगा। तो ये जोन के अंदर मैं कोई अगर पुल बैक देखा तो मैं इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँगा। जैसे मान लीजिए अभी के अभी ये अगर पुल बैक देके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ऊपर जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा वॉच आउट करने की कोशिश करूँगा। एंड 280 पे किसी दिन मुझे मिल गया तो वापस से 280 पे लेने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है M&M फिनेंस। M&M फिनेंस में अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो ये जो है ना, यहाँ ओरिजिन हुआ करता था, इस ओरिजिन से ना बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन होने के बाद मोमेंटम आया था। एंड ये क्या करता है, पूरा फेड करके यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अभी। तो जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जब भी पूरा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाता है, इधर ये एक बड़ा स्पाइक लगा के नीचे आ जाता है, या तो फिर ये यहाँ से फिर यू टर्न लगा देता है। मतलब ये ऊपर जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर हम यहाँ पर 321 का जो है एक लेवल आ रहा है, 321 पे ना बार बार टच करके ये ना नीचे आ रहा है। देखिए आप इस चीज़ को, पहली बार गया था रीटेस्ट करके, फिर ऊपर गया रीटेस्ट कर रहा है। अभी अगर 307 308 के ऊपर जाता है तो 321 के वहाँ पर वापस से एक थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा। 321 के ऊपर किसी दिन गया तो मुझे लगता है ये 350 यहाँ रुकने वाला नहीं है, एक बड़ी कैंडल आएगी। तो M&M फिनेंस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी। अब ओबेरॉय रियलिटी में अगर मंथली चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट में ये क्या कर रहा है ना, थोड़ा लोअर लो फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा होगा,
बट अगर मैं इसको वीकली चार्ट में देखूँ तो ये क्या कर रहा है, इधर पे एक अब ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी इधर पे, तो ये थोड़ा सा नीचे आके अगर ऊपर जाता है ना तो ये अप ट्रेंड में चला जाएगा। जनरली मैंने देखा है कि ये ऐसे चार्ट पे, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करूँ तो ऐसे चार्ट पे ना सपोर्ट जो है ना बहुत वाइटल होता है। तो ये 1550 के करीब अगर आता है, आपको किसी दिन मिलता है 1550 के करीब, तो आप इसको जो है ना देख सकते हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैप अप की वजह से ये अपने आप को यहाँ होल्ड कर रहा है। अगर ये नीचे आता है इस जगह पे तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे 2000 भी दिख सकता है। चलिए आते हैं ग्रैनुअल्स पे। अभी नेक्स्ट स्टॉक है ग्रैनुअल्स। अगर इसका मंथली चार्ट में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो मंथली चार्ट में ना ये ब्रेकआउट देके बैठा हुआ है, ठीक है। ये 599 मतलब 600 का जो राउंड फिगर है, 600 के राउंड फिगर में ना इसने एक ब्रेकआउट दिया है एंड यहीं पर ये जो है टाइम पास कर रहा है। आने वाले टाइम पे अगर ये जो है 650 के ऊपर जाता है या 600 की तरफ भी कुछ मिलता है तो मैं इसको चेकआउट करने की कोशिश करूँगा। एंड ये कंसोलिडेशन के बाद ना एक बड़ी कैंडल निकाल रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर बड़ी कैंडल निकाल रहा है, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है मतलब अभी दिख रहा है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। देखिए ये कंसोलिडेशन करता है, फिर निकलता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रैनुअल्स मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो वीकली चार्ट में भी ना स्ट्रक्चर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड ये काफ़ी स्ट्रगल किया है स्टॉक, तो ये 700 के ऊपर ना रुकेगा नहीं, फिर 1000 जाने के लिए वेट करेगा। तो 600 के करीब अगर मुझे यहाँ मिलता है तो 600 से 1000 अगर जाता है, ट्रैवल करता है तो नॉट ए बैड गेन। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लोकेश करके, लोकेश मशीनरी। सो अगर इसका मंथली चार्ट में हम देखेंगे तो आपको अभी यहाँ स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना डब्लू बना चुका है। अभी जब मोमेंटम मेरे हाथ से चला गया है तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कर ये सकते हैं कि थोड़ा आने वाले टाइम पे देखेंगे कि कहाँ रिट्रेसमेंट के लिए कहाँ आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ओपन इक्वल टू लो वाली कैंडल थी उस 230 तक अगर ये आ जाता है किसी दिन पे तो मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा। बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पर 260 अगर जाएगा ना तो ये पक्का रुकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए यहीं रुका है, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आ जाता है तो 260 के ऊपर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड में आ चुका है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में देखिए कैसे ऊपर जा रहा है, फिर एक वेव ले रहा है। तो ये वापस से थोड़ा नीचे आने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ये जितने भी स्टॉक्स मैंने बोले हैं ये सब स्टॉक्स जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस मोर देन 1 मंथ के अंदर अगर इसमें कोई भी अच्छे रिज़ल्ट आ गए वो कोइंसिडेंट होगा। एंड अगर 1 मंथ के ऊपर जनरली मैंने देखा है कि 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम लगता है स्टॉक्स को अगर मैं कैश में होल्ड करता हूँ। तो आप जो है ना इसको थोड़ा अच्छे से डीपली एनालाइज कीजिएगा। एंड आने वाले टाइम के लिए आपको